स्पाइन की प्रॉब्लम थी, सर्जरी के लिए बताया गया था, लेकिन मुझे एक डिवाइन मैसेज मिला सर्जरी से एक दिन पहले कि आई शुड गो फॉर सम अल्टरनेटिव थेरेपी। मुझे अगर हम वास्तु की किताबें पढ़ें तो उसमें होता है कि ये टूटी हुई चीज़ घर के पास नहीं रखना चाहिए, टूटा कांच नहीं होना चाहिए, टूटी खिलौने नहीं होने चाहिए, ऐसे बहुत सारे टूटा हुआ चीज़ होता है। तो मैंने क्या किया, उन नकारात्मक चीज़ों का कलेक्शन किया और उनको दीवार पे पेस्ट कर दिया अपने यहाँ। तो मैंने बुक पढ़ते पढ़ते ही अपने घर का वास्तु चेक किया और उसमें मैंने पिरामिड का प्रयोग किया, तो मुझे लाभ मिला। सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी चैनल की इस शो पर, जिसका नाम है कहानी हर पिरामिड की। इस कार्यक्रम में हर हफ्ते हम जानेंगे विश्व भर में स्थित लाखों पिरामिड की पीछे की कहानी। आज हम एक ऐसे पिरामिड के पीछे की कहानी को जानेंगे जो हिमालय की गोद में प्राकृतिक सौंदर्य के मध्य उत्तराखंड जैसे पावन भूमि पर स्थित है, जिसका नाम है पिरामिड होम डिवाइन। पिरामिड होम डिवाइन एक ऐसा स्थान जहाँ पर साधक साधना करके अपने भीतर की दिव्यता को अनुभव कर सकता है। तो आइए आमंत्रित करते हैं पिरामिड होम डिवाइन के संस्थापक, सीनियर मोस्ट पिरामिड मास्टर, जिनको हम सब पिरामिड के नाम से जानते हैं, सतीश अग्रवाल जी। सर, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। आपको लोग पिरामिड मैन के रूप से जानते हैं। मतलब यू टॉक पिरामिड, यू वर्क पिरामिड, यू मतलब हर चीज़ में आपका पिरामिड है। और दिन भर में 24 घंटे अगर हम देखेंगे तो 8 घंटा आप सिर्फ पिरामिड के बारे में बात करते हैं। तो सर, आपकी जो पिरामिड की बारे में आपके बारे में हम इतना सुनते, इतना साथ है आपका पिरामिड के साथ, लेकिन इस पिरामिड को पहली बार आपने कब देखा, और जब आपने देखा तो आपको कैसा लगा? पिरामिड का सर्वप्रथम मुझे दर्शन हुआ सन 2000 में, और इसका प्रारंभ भी मेरे स्वास्थ्य से स्टार्ट हुआ। तो मैं स्वास्थ्य में मुझे काफ़ी स्पाइन की प्रॉब्लम थी और मुझे सर्जरी के लिए बताया गया था, लेकिन मुझे एक डिवाइन मैसेज मिला सर्जरी से एक दिन पहले कि आई शुड गो फॉर सम अल्टरनेटिव थेरेपी। तो मैं सर्जरी ना करने के वजह से मैं वापस आया। मैंने एक सुजोग थेरेपी ली और उसी दौरान एक डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे पिरामिड दिखाया, 6 इंच बाई 6 इंच का छोटा सा पिरामिड जो उनकी टेबल पे रखा हुआ था। तब उन्होंने मुझे बताया कि ये पिरामिड का क्या दिव्य लाभ होता है और इससे कैसे एनर्जी रेडिएट होती है, और इसका जहाँ पर भी पिरामिड को रखते हैं वहाँ पर ही सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह नहीं लगता है। तो सर, जैसे कि आपने बताया कि आपने एक डॉक्टर के पास गए और उन्होंने आपको पिरामिड के बारे में बताया, तो सर हमने सुना है कि आप जितेन भट्ट जी, जो पिरामिड के विशेषज्ञ रहे हैं, उनके साथ आपका काफ़ी करीब रिश्ता रहा है। तो सर, आपका इस पिरामिड के ऊपर जो रुझान है, जो इंटरेस्ट है, वो कैसे आया और कैसे आप जितेन भट्ट जी के साथ इतनी करीब रिश्ता आपका रहा? जब प्रथम मुझे पिरामिड के दर्शन हुए, छोटा सा पिरामिड का, तो उसके बाद जितेन भट्ट साहब की मैंने पिरामिड वास्तु की पुस्तक पढ़ी, और जितेन भट्ट साहब ने बहुत डिटेल में पिरामिड का निर्माण के बारे में, पिरामिड के एंगल के बारे में और डिफरेंट साइजेस के बारे में उसमें वर्णन किया। तो मैंने बुक पढ़ते पढ़ते ही अपने घर का वास्तु चेक किया और उसमें मैंने पिरामिड का प्रयोग किया, तो मुझे लाभ मिला। तभी मैं फिर जितेन भट्ट साहब की मैंने बहुत सारी वर्कशॉप अटेंड करी, और वर्कशॉप अटेंड करते करते ही मेरा पिरामिड के प्रति रुझान बढ़ता ही चला गया। मुझे लगा कि ये इससे ना केवल मेरा जो भला हो रहा है, मानवता का भी बहुत बड़ा भला हो सकता है। तो सर, हमने सुना है कि आप अपनी छत के ऊपर भी एक ग्लास पिरामिड बनाए हुए हैं, तो उसके बारे में, वो जो एक्सपेरिमेंट आपने किया उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं।
और जब पुस्तक में जैसे जैसे चीज़ें लिखी हुई थी उनको मैंने कहा कि एक एक करके सब एक्सपेरिमेंट करता हूँ। जब एक्सपेरिमेंट करूँगा उनका रिजल्ट आएगा तभी तो मुझे उसकी सत्यता पे विश्वास होगा। तो यही सोच के मैंने अपने घर में पिरामिड लगाया। पहले तो जो मेरा वास्तु दोष था उसको दूर किया। फिर मैंने ग्लास पिरामिड के बारे में मन में आया, तो जो मेरे घर का एंट्री है, मेन एंट्री है, उसमें डबल हाइट करके मैंने उसके ऊपर ग्लास का पिरामिड लगाया। तो उसका प्रयोग मैंने इस तरीके से किया कि वास्तु में बहुत सारी चीज़ें नकारात्मक होती है। अगर हम वास्तु की किताबें पढ़ें तो उसमें होता है कि ये टूटी हुई चीज़ घर के पास नहीं रखना चाहिए, टूटा कांच नहीं होना चाहिए, टूटी खिलौने नहीं होने चाहिए, ऐसे बहुत सारे टूटा हुआ चीज़ होता है। तो मैंने क्या किया, उन नकारात्मक चीज़ों का कलेक्शन किया और उनको दीवार पे पेस्ट कर दिया अपने यहाँ, और उनसे ही मैंने कुछ म्यूरल्स बनाए। तो मेरे यहाँ एक वास्तु विशेषज्ञ आए, उन्होंने कहा कि आपने ये क्या कर दिया, इतना नकारात्मक चीज़ें अपने घर में लगा दिए। तो मैंने कहा जरा ऊपर भी देखो आप। तो उन्होंने जब ऊपर देखा तो वहाँ पर मैंने ग्लास का पिरामिड बनाया हुआ था। तो उस पिरामिड को से मैंने कमांड देके कि जितने भी यहाँ चीज़ें जो नेगेटिव दीवार पे लगी हैं वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गई है। सर मतलब एक पैटर्न जो है लोगों की मन में, एक जो पुराना पैटर्न था, वो पैटर्न को आपने ब्रेक किया पिरामिड का निर्माण करके अपनी छत के ऊपर, और आप बोल रहे हैं कि अपने जीवन में 360 डिग्री परिवर्तन आपने देखा। इसके बाद सर आपने और भी एक एक्सपेरिमेंट किया है, 6x6 की पिरामिड। ये जो एक्सपेरिमेंट किया, इसके बाद आप अपने जीवन में जो परिवर्तन देखें, अपनी घर में जो परिवर्तन देखें, इसके बारे में हमें थोड़ा बताएं। इसके बाद सबसे बड़ा परिवर्तन जो आया जीवन में, वो 6x6 का पिरामिड मैंने एक लकड़ी का बनाया, क्योंकि जितेंद्र भट्ट साहब ने ही मुझे बोला कि आप तरह तरह के मटेरियल के पिरामिड बनाइए। तो मैंने कोई ऐसा मटेरियल नहीं छोड़ा जिसका नहीं बनाया। तो लेकिन उस समय मैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का पिरामिड बनाने में विश्वास रखता था। तो मैंने 6 फीट बाय 6 फीट का रबर वुड का एक पिरामिड बनाया। उसमें कुछ कॉपर की शीट लगाई बाहर से, अंदर से उसमें गोल्डन पेंट किया, और उसमें कुछ पिरामिड डिवाइसेस फ्लोरिंग में भी लगाई, और उसमें इमरजेंसी लाइट रख के विदाउट एनी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन मैंने उसमें बैठना शुरू किया बना के। और उसको हम लोग पिरामिड जब बनाते हैं तो उसको बनाने के बाद नॉर्थ साउथ अलाइनमेंट में रखते हैं। तो उसको मैंने अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में रखा और नॉर्थ साउथ अलाइनमेंट में रखा, और उसमें एक द्वार बनाया और एक विंडो बनाया। तो द्वार खोल के, शटर से खोल के उसके अंदर हम बैठते थे। तो उसी में मेरी वाइफ भी बैठते थे, मेरे दोनों बेटा और बेटी भी हम लोग बैठते थे। जब उसमें हम बैठे तो बैठने के बाद जब हमने सबसे पहला जो काम किया वो आनापानसति ध्यान। और ये 6x6 का पिरामिड बनाने का जो मुझे प्रेरणा मिली, ये पत्री जी से मिली। 2003 में मेरी मुलाकात देहरादून में एक प्रोग्राम में पत्री जी आए, तो मैं उनसे 2 मिनट के लिए ही मिल पाया। वो निकल रहे थे, मैं लेट पहुंचा था, और उन्होंने पूछा मुझसे क्या करते हैं। तो मैंने कहा मैं पिरामिड का काम करता हूँ, पिरामिड वास्तु करता हूँ। तो उन्होंने बोला पिरामिड बनाया आपने? मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा गो एंड मेक ए पिरामिड। तो एक शब्द उनका था गो एंड मेक ए पिरामिड, उसके बाद वो निकल गए। तो मैं उस पिरामिड के बारे में सोचता रहा कैसे बनाऊं। भट्ट साहब ने मुझे बताया था पिरामिड कैसे बनता है, लेकिन कभी बड़ा पिरामिड बनाने के बारे में सोचा नहीं था, मेरे पास रिसोर्सेज भी नहीं थे। तो मैंने सोचा एक 6x6 का पिरामिड बनाता हूँ, और वो बना के, और फिर उन्होंने, पत्री जी ने मुझे ध्यान सिखाया उस समय वहाँ पर, जो एक सेशन मैंने उनका अटेंड किया था, आनापानसति ध्यान। तो पिरामिड में बैठ के मैंने घर में ध्यान करना शुरू किया। जो असली परिवर्तन स्टार्ट हुआ वो पिरामिड में बैठ के ध्यान करने से, जीवन में जो 360 डिग्री परिवर्तन बोलता हूँ, वो आनापानसति से हुआ, और वो भी पिरामिड में बैठ के। पिरामिड जीवन हो तो ऐसा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारी इसी शो में, कहानी हर पिरामिड की में। आपका पुनः स्वागत है कहानी हर पिरामिड की में। हम बात कर रहे हैं द पिरामिड मैन डॉक्टर सतीश अग्रवाल जी। सर अब हम आपसे जानना चाहेंगे आपकी जो स्वप्न है जिसको आपने साकार किया है, पिरामिड होम डिवाइन, इसकी विचार, इसकी भावना आपके मन में कब आई, कैसे आई? और उसी दौरान मुझे ये पिरामिड होम डिवाइन जो पूरा कॉम्प्लेक्स बना हुआ है,
ये पूरा मुझे डिफरेंट पिरामिड दिखाई देना शुरू हुआ है, जिसमें पिरामिड के अंदर आग निकल रही है, पिरामिड के अंदर पानी है, पिरामिड के अंदर जैसे नदी के बड़े बड़े पत्थर बह के आ रहे हैं और बाहर पिरामिड है। तो ऐसे मुझे सब चीज़ें दिखती थी। तो वो मैंने इस विषय में चर्चा करी अपने हरिद्वार वाले गुरुजी से। तो उन्होंने कहा कि शायद आपका जीवन पिरामिड से रिलेटेड है और ये सब जीवन आपके पूर्व जन्म में भी हो सकता है और वर्तमान जीवन में भी हो सकता है कि पिरामिड से आपसे इतने बड़े रूप से आपको सामना करना पड़े। तो यही करते करते 2006 में मुझे जो है ये जहाँ पर ये पिरामिड होम डिवाइन बना है देहरादून में, सेलाकुई में, यहाँ मेरी डॉटर पढ़ती थी, एक बगल में स्कूल है होप टाउन गर्ल्स स्कूल, तो उन्हीं के रेफरेंस से ये जगह मुझे देखने को मिली। और यहाँ पर आकर जब वो मैं उन गुरुजी को भी लेके आया, उन्होंने यहाँ की ऊर्जा को चेक किया, फिर उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि जो आपको मेडिटेशन में विजुअलाइज होता है वो शायद आपको अपने जीवन में उसको अगर साकार करना है तो यही वही जगह है, यहाँ पर आप पिरामिड को बनाइए अपने जीवन में। तो उसको पूरा करने के लिए मैंने एक छोटा सा वास्तु पिरामिड इस जमीन में लगाया यहाँ पर, और वो जगह भी मेरे पास उस समय रिसोर्सेज नहीं थी, लेकिन वो मिल गई पिरामिड की एनर्जी की वजह से। तो आज आप सबके सामने आप सभी लोगों ने देखा उस पिरामिड का, लेकिन उसकी भी एक लंबी यात्रा है, उसकी भी हम चर्चा कर सकते हैं कैसे वो मेरे जीवन में आया। जी जी सर, डेफिनेटली। सर इसका मतलब आपको पत्री सर ने 2003 में बोला था कि पिरामिड बनाओ, फिर ये बनते बनते ये आपको जगह मिला 2006 में। फिर इसके बाद जब आपने इसका अपना लैंड ले लिया, फिर इसका निर्माण जब आपने प्रारंभ किया, तो क्या आपको कोई चैलेंजेस फेस करना पड़ा इसके निर्माण के साथ साथ? सबसे पहला 2006 में जगह भी लेना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन उस समय मैंने पिरामिड के अंदर भी अपनी एक विश डाली। और पिरामिड के अंदर हम अपना पेपर पे लिख के विश डालते हैं और उसके बाद डेली पिरामिड से बात करते हैं कि हमें जो हमें लाइफ में चाहिए वो हमें मिल गया है, पॉजिटिव अफर्मेशन के रूप में। तो मैंने वो प्रारंभ में ही पिरामिड का प्रयोग किया और उसके बाद ये जगह भी मिल गई उस पिरामिड ऊर्जा के कृपा से। और फिर जब स्टार्ट करने लगा तो मुझे स्टार्ट करने में मेरे पास फिर रिसोर्सेज नहीं थे। तो धीरे धीरे मैंने यहाँ पर एक पुराना स्ट्रक्चर था, जो एक पुराना कोई आश्रम रहा होगा यहाँ पर, तो वहाँ पर एक गौशाला भी बनी हुई थी। तो मैंने अभी यहाँ पर एक गाय को गौ माता को लेके आया, मैंने यहाँ पर गौशाला बनाई सर्वप्रथम यहाँ पर। उसके बाद डिफरेंट चैलेंजेस आते रहे और फिर पूरा ऑफिशियली जो स्टार्ट हुआ 2010 में हुआ, और 10 से स्टार्ट करते करते ये 14 तक मैं इसको 50% ही बना पाया। और इसमें बहुत सारे कंसेप्ट मेरे को मेडिटेशन में उस समय विजुअलाइज होते थे, तो बहुत सारे आर्किटेक्ट से मैं सलाह करता था और कोई भी प्लान जो है वो फ्रीज नहीं हो पाता था। तो अल्टीमेटली कोई आर्किटेक्ट भी हमारा कंटिन्यू नहीं कर पाए मेरे साथ। तो फिर मेरी डॉटर जो उस समय पिरामिड में मेडिटेशन करती थी, वो चंडीगढ़ में आर्किटेक्चर कर रही थी, तो उसका फाइनल ईयर था कोर्स का। तो जब वो देहरादून आई तो उसको मैंने बोला 2012 के आसपास, मैंने कहा कि ये प्रोजेक्ट आपका है, इसको आप बनाइए, अच्छा बनाएंगे या खराब बनाएंगे, लेकिन जैसे मुझे दिखाई देता है उसकी मुझे वर्किंग ड्राइंग आप बना के देते जाओ। तो विदाउट थिंकिंग कि मेरे को इसका कोई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा या क्या मिलेगा, इसका जो मेरा एक ही एम था पिरामिड बनाने का कि मानवता में किस तरीके से सकारात्मक परिवर्तन आए, पूरे समाज के अंदर एक सकारात्मक परिवर्तन आए, लोगों के डीएनए में चेंजेस आए। तो वो एक पूरी सोसाइटी को समर्पित करना चाहता था। उस समय मेरे दिमाग में आता था मेरा क्यों जन्म हुआ है, अगर एक मेरा इस प्लेनेट अर्थ पे मैं आया हूँ तो कुछ ऐसी चीज करनी चाहिए जिससे लोगों का भला हो। तो यही सोचते सोचते वो मेरे पास बहुत सारे उस समय कॉमर्शियल ऑफर भी आए, लेकिन मैंने उन पे ध्यान नहीं दिया। सिर्फ एक ही दिमाग में जुनून था कि एक पॉजिटिव चीज ऐसी बननी चाहिए। और ये सारे चैलेंजेस को झेलते हुए मैंने अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, इवन अपने कंपनी के स्टाफ में भी मैंने बहुत विरोध झेला कि सर आप एक ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसका कुछ अता पता नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, आप क्या चीज़ बनाने जा रहे हैं आपको ये भी नहीं पता है, आप सिर्फ जो ध्यान में आ रहा है आपके बस वही आप बनाए जा रहे हो। तो मैंने उन चीज़ों पे भी, और उस समय मुझे पागल की संज्ञा भी मिली, तो मैंने उन चीज़ों पे भी विचार नहीं किया और मुझे खुद भी नहीं पता था कि क्या बनने वाला है। लेकिन बस मुझे सबसे बड़ा थैंक्स दूंगा मैं अपनी फैमिली मेंबर्स का,
जो मेरे बेटा बेटी वाइफ, मेरा भतीजा जो मेरे साथ उस समय काम कर रहा था, विशाल अग्रवाल, तो उन्होंने सबने मुझे सपोर्ट किया और कहा कि जो एक पैशन आपके दिमाग में है, लोग किसी अपना खर्चा करते हैं किसी चीज़ में, मैं खर्चा कर रहा हूँ अपनी इस चीज़ में, तो मैंने कहा किसी से मैं कोई ले तो रहा नहीं हूँ। तो ऐसा सोचते हुए मैंने, और उसी दौरान मुझे ये भी ऑफर आया कि इसको ट्रस्ट बना के किया जाए, लेकिन मुझे कुछ ऐसा लगा कि मैं ट्रस्ट ना बना के, क्योंकि मैं किसी के डोनेशन के पैसे को किसी भी तरह से अपने ऊपर यूज़ नहीं करना चाहता था। ये मन में विचार आके मैंने इसको एक कंपनी फॉर्म करके, और उसी के अंदर एक मैंने कहा इसका जो भी टैक्स भी लगेगा तो वो भी पे करेंगे, और किसी से मैंने कोई सपोर्ट नहीं लिया फाइनेंशियल, और अपने बल पर और या बैंकिंग फाइनेंस करा के ज़रूर मैंने इसको स्टार्ट किया। और जब मेरी डॉटर आ गई तो उसने इसका मुझे पूरा सपोर्ट किया, पूरी वर्किंग ड्राइंग दी, और उसी वर्किंग ड्राइंग के साथ फिर उन्होंने चंडीगढ़ से उनके जो प्रोफेसर थे कर्नल तूर साहब, उनसे पूरा लैंडस्केप भी और ये सारा चीज़ें, पूरा एक टीम बनाई उसने, मेरी डॉटर ने, और टीम बना के फिर इसका निर्माण शुरू किया। और फिर 2014 तक ये 50% बन पाया। तो उसी दौरान पत्री जी का देहरादून में किसी प्रोग्राम में आना होगा, और पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट से कुछ लोग जैसे मलेश्वर राव साहब हैं, एक राजेश अरोड़ा जी थे, तो वो लोगों ने उस समय जब पिरामिड को बनते हुए देखा, यहाँ पर हम लोग पिरामिड का गेट बंद रखते थे, तो ऊपर एक उसमें हिलॉक है, वहाँ से उन्होंने उसको देखा, फिर मुझसे फ़ोन पे बात करी। बात करते करते फिर उन्होंने कहा कि आप ये का क्या पर्पज़ है इस पिरामिड बनाने का। तो मैंने कहा जी हमारे गुरुजी हैं, वो 2003 में मिले थे, तो उन्होंने मुझे बोला था गो एंड मेक ए पिरामिड। तो हंसने लगे, कहने लगे हम उन्हीं से जुड़े हुए हैं, और हम आप इसको बंद करके क्यों रखते हैं, आप खोलिए इसको। तो हमने उसी दौरान फिर इसको खोला। फिर उन्होंने मुझे बताया कि पत्री जी का एक प्रोग्राम है, उस समय इंटरनेशनल योगा डे था 1 मार्च को 2014 में ऋषिकेश में, तो वो आ रहे हैं, और एक उनका देहरादून में प्रोग्राम है, एक जूडी सटोरी मैडम भी देहरादून आ रही हैं, तो उस प्रोग्राम में आप आइए, पत्री जी से मिलिए। तो मुझे बड़ा एक सुखद आश्चर्य हुआ कि गुरुजी आ रहे हैं जिनसे मैं कहे अनुसार 11 साल हो गए, जिनको मैंने देखा नहीं है, एक 11 साल पहले मिला था, उनके दर्शन करने को मिलेंगे। हो सकता है उस दौरान वो बीच में भी आए हों देहरादून में, लेकिन पता नहीं किन कारण से मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। और वो 1 मार्च को फिर वो देहरादून आए एक प्रोग्राम में, और फिर मेरी मुलाकात हुई। और जैसी मुलाकात हुई, मैंने इसके बारे में बताया, वो बड़े प्रसन्न हुए। और उस समय और भी बहुत लोग थे पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट से, तो जो सभी लोग, जिसमें डॉक्टर सौरभ रंजन भी थे मुझे याद है, और एक जसविंदर कौर मैडम थी, वो सब लोग आए अगले दिन, और पिरामिड में आके उन्होंने मुझे ध्यान कराया यहाँ पर। तो उसकी यात्रा फिर बाद में, फिर पत्री जी के आने के बाद फिर जीवन में एक दूसरा परिवर्तन आया, उसके विषय में भी हम लोग चर्चा कर सकते हैं। पिरामिड एनर्जी का भंडार है। हम फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारी इसी शो में, जिसका नाम है कहानी हर पिरामिड की। आपका पुनः स्वागत है कहानी हर पिरामिड की में। पिरामिड एनर्जी के बारे में और गहराई से जानते हैं डॉक्टर सतीश अग्रवाल जी से। सर, अब आगे हम जानना चाहेंगे कि सर ने आए और आपका जो रुका हुआ काम था वो चालू होने लगा, लेकिन इस पिरामिड जब कंप्लीट हो गया, इसकी इनाग्रेशन में डेफिनेटली पत्री सर आए होंगे, और उनकी क्या मैसेज था इस पिरामिड को लेके, और आपके प्रति या समाज के प्रति क्या मैसेज था? पत्री जी जब 2014 में सबसे प्रथम आए यहाँ पर, मेरे साथ उन्होंने ध्यान किया, और जिस समय वो ध्यान कर रहे थे तो भजन भी गा रहे थे, और बांसुरी भी उन्होंने बजाया। तो उस समय में, आज भी मुझे वो क्षण याद है, मुझे लगता है मेरे जीवन का सबसे खुशी का क्षण है कि मेरे आंखों से आंसू बह रहे हैं, और मैं उनको देख रहा हूँ, और हम लोग ध्यान में भी हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि कितना बड़ा सपना साकार हो रहा है, कि जो गुरु ने मुझे 11 साल पहले बोला था, आज वो मेरे सामने बैठ के किंग चेम्बर में, जो कि अधूरा था उस समय, पूरा फिनिशिंग में नहीं था, वहाँ बैठ के ध्यान में मेरे साथ अकेले बैठे हैं, साथ में PSSM के और लोग भी थे। तो सबसे बड़ा तो मुझे अद्भुत क्षण वही लग रहा था।
उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं इसको 6 महीने बाद का ही उन्होंने समय दिया, 6-7 महीने का, कि मैं आऊँगा और इसको कंप्लीट इनॉग्रेशन करेंगे। तो वो भी एक बड़ा मिरेकल लाइफ था, 6 महीने का, जिस समय डे एंड नाइट काम हुआ। और पत्री जी ने वो भी एक वाणी बोल दी थी कि इस तारीख तक ये पूरा हो जाएगा, और वो पूरा हो गया। तो उसके बाद जब वो इनॉग्रेशन पे आए तो हमारे को सबसे ज़्यादा, मुझे जो इस 6 महीने में बनाने में जो सहयोग मिला, वो हमारे ब्रह्म ऋषि DLN शास्त्री सर का, जो आज नहीं है हमारे बीच में, लेकिन मुझे पत्री जी ने उनको मेरे साथ लगा दिया, और शास्त्री सर ने मुझे पूरा गाइडेंस दिया, कैसे इनॉग्रेशन होगा, किन को बुलाना है, कहाँ क्या चीज़ निर्माण करना है, क्या कल्चर प्रोग्राम करना है, और कैसे आएगा, और क्या मेरा मेन किस तरीके से इसको मैं आगे रन करूँगा। क्योंकि मुझे तो पता नहीं था, मैं तो एक अंधेरे में तीर की तरह से बस चले जा रहा था कि एक चीज़ बनाना, एक जुनून था मेरे अंदर कि बनाना है, लेकिन उसका आगे का क्या, आगे किस तरीके से रन होगा। तो उसकी गाइडेंस जो है मुझे ब्रह्म ऋषि DLN शास्त्री सर ने दी, और उन्होंने पूरा उस इनॉग्रेशन तक मुझे मेरे साथ रहे। कितने उन्होंने देहरादून में चक्कर लगाए होंगे, दिल्ली से वो हर काम के लिए एकदम से आ जाते थे, और उन्होंने इनॉग्रेशन की सारी व्यवस्था उन्होंने देखी। और जो मेन मैसेज पत्री जी का बहुत सारे डिटेल में उस समय तक मैंने नहीं सुना था, और इस दौरान इनॉग्रेशन से पहले भी एक बार पत्री जी आए, और वहाँ पर मुझे एक दिव्य अनुभव भी हुआ एक रात्रि को, जिसमें मुझे महाअवतार बाबा जी के भी लगता है मुझे जैसे साक्षात दर्शन हुए। उस विषय पे भी हम लोग कभी चर्चा करेंगे, लेकिन इनॉग्रेशन पे उन्होंने बड़ा अच्छा मैसेज दिया, और करीब 750 लोग आए उस समय, जबकि हम लोगों को पता नहीं था कि इतने लोग कहाँ से आए हैं, और सारे लोग ध्यानी लोग हैं, और पिरामिड ऊर्जा को जानना चाहते हैं, और पूरा देश विदेश से लोग आए, पूरा साउथ से काफ़ी लोग आए। और मेन मैसेज था कि शाकाहार जगत का, ध्यान जगत का, पिरामिड ऊर्जा के बारे में, स्वाध्याय के बारे में, जो हमारे सारे 18 प्रिंसिपल हैं पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट के, उस विषय पे उन जितने भी उपस्थित जन समुदाय था वहाँ पर, उस समय बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पर आए थे। गवर्नर साहब हमारे उत्तराखंड राज्य के मोहम्मद कुरैशी साहब आए थे, गवर्नर साहब, और बड़े आध्यात्मिक हमारे देहरादून में जो द्रोण नगरी जिसको बोलते हैं, यहाँ का जो एक तपस्थली है टपकेश्वर टेम्पल जहाँ है गुफा में, वहाँ के महंत आए थे कृष्णागिरी महाराज जी। तो और बड़े लोकल सोशल लोग यहाँ के आए थे। तो उन लोगों को भी पहली बार देहरादून में द्रोण नगरी में, जिसको हम द्रोण नगरी बोलते हैं, पिरामिड के बारे में पता चला। और वो सडनली मेरे को रियलाइज हुआ कि ये जितना जन समुदाय आया है, सब लोग अपने इस पिरामिड के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो तब पता चला कि समथिंग हैज क्रिएटेड। उससे पहले मुझे उस दिन जिस समय गुरुजी स्टेज पे कुछ बोल रहे थे, उससे पहले तक मुझे मालूम ही नहीं था कि मैं क्या हम लोग किस दिशा में हम लोग जा रहे हैं। अभी अभी आपने बताया कि जिस दिन इसका इनाग्रेशन पत्री सर कर रहे थे और आप ध्यान में बैठे हुए थे, तो आपको महाअवतार बाबा जी का विजन या अनुभूति हुआ। उस अनुभूति के बारे में भी हम जानना चाहेंगे। गुरुजी से आने से पहले वाले गुरु पूर्णिमा में उस दिन बहुत बारिश हो रही थी और मैंने बहुत लोगों को बुलाया हुआ था। जब गुरुजी आए थे यहाँ मार्च में, तो उन्होंने बोला था कि हर पूर्णिमा को आपको यहाँ ध्यान कराना है, लोगों को खिचड़ी खिलानी है, खीर खिलानी है, और ध्यान का कभी किसी से पैसा नहीं लेना है, सबको ध्यान सिखाना है। तो ये मेरा गुरु वाक्य मेरे लिए था। तो आज भी हमारे यहाँ फुल मून पे लोग आते हैं और सबके लिए मेडिटेशन के लिए हमेशा 24 घंटे ही खुला है, कोई भी आए इसमें ध्यान करे। और फुल मून वाले दिन मैं विशेष सत्र लेता हूँ ध्यान का। तो उस दिन जब लोगों को हमने बुलाया वहाँ पर ध्यान के लिए, तो बारिश इतनी ज़्यादा थी कि लोग आए नहीं, सबके मना आना फ़ोन शुरू हो गया। तो मैं रात हो गई 10 बजे और हमारा घर जो है पिरामिड से 18 किलोमीटर दूर है। तो मैंने अपनी वाइफ से कहा कि हम लोग चलते हैं, आज तो कोई आ नहीं रहा है, हम ही लोग मेडिटेशन करते हैं। तो जैसे ही हम लोग डिनर का समय हुआ तो फैमिली मेंबर्स ने भी मना कर दिया कि हम लोग नहीं जा पाएंगे। तो मुझे थोड़ा जिद थी, तो मैंने गाड़ी उठाई। मैं बारिश में ही अपनी गाड़ी के साथ ड्राइव करते हुए 18 किलोमीटर आ गया। तो करीब मैं रात को 11 बजे मैं यहाँ पहुँचा और 11 बजे के बाद मैं सीधा अपने किंग चैम्बर में गया। उस समय किंग चैम्बर लगभग कंप्लीट हो चुका था। मैंने दरवाज़ा उसका बंद किया और मैं ध्यान में बैठ गया। बीच में हम लोग दिया जलाते हैं सेंटर में,
देसी घी का दिया जलाते हैं, एक पिरामिड का डिवाइस है, उस डिवाइस पे रख के, और मैं पत्री जी का 1 घंटे का फ्लूट मेडिटेशन जो है वो लगा के मैं बैठ गया ध्यान में। तो जैसे मैंने आंख बंद करी और एक थोड़ा सा ट्रांस की स्टेट में आया, तो मैंने देखा कि मेरे को सब कुछ दिख रहा है और बंद आंखों में ही, और दरवाजा एक खुला, एक बाबा जी आए, वो सफ़ेद कपड़ों में है, यंग से बाबा जी हैं, और वो आके मेरे दाहिने साइड पे बैठ गए। और उसके बाद फिर 2 बाबा जी आए, वो थोड़ा पीले वस्त्रों में थे, वो मेरे सामने बैठ गए। उनके पीछे फिर एक कुत्ता आया, वो लेफ्ट साइड पे बैठ गया मेरे, और मैं भी बैठा हूँ और मैं सबको देख रहा हूँ। पत्री जी का म्यूजिक चल रहा है और हम एक तरीके से मेडिटेशन में हैं, वो लोग भी मेडिटेशन में। और 1 घंटे का जैसे ध्यान खत्म हुआ तो म्यूजिक बंद हुआ, तो देखा वो जिस सीक्वेंस में आए थे उसी सीक्वेंस में बारी बारी करके सब लोग कमरे से बाहर चले गए। तो इसमें मुझे थोड़ा सा रात को उस समय पहली बार डर सा लगा कि कौन, मैंने जैसे आंख खोले देखा तो दरवाजा तो बंद है, वो तो खुला ही नहीं था। तो मुझे इस चीज़ का अनुभव नहीं था कि ऐसा भी होता है ध्यान के अंदर। तो मैंने सुबह पत्री जी को फ़ोन किया, तो उन्होंने बताया कि सारी घटना सुनी। तो उन्होंने कहा कि आप ने चूँकि बहुत लोगों को बुलाया था, कोई आया नहीं, और इस वजह से जो एस्ट्रल मास्टर्स हैं वो उन्होंने आपका साथ दिया और आपके साथ एक ग्रुप मेडिटेशन किया। अब उसके कुछ ही दिनों बाद, हो सकता है 15-20 दिन बाद, वो गुरुजी का देहरादून आगमन हुआ। उन्होंने एक प्रोग्राम किया और उसी प्रोग्राम में लुधियाना से पिरामिड मास्टर है रचना गुप्ता जी, तो वो आई, तो उन्होंने भी मेडिटेशन किया, और उन्होंने मेडिटेशन करने के बाद वो पत्री जी के कार्यक्रम में आई। तो वो कार्यक्रम हमारा दूसरे हॉल में चल रहा था, पत्री जी वहाँ बैठे थे, मैडम किंग चैम्बर में मेडिटेशन करके आई, और आते फिर उन्होंने बोला कि यहाँ पर महाअवतार बाबा जी आते हैं, और मुझे ऐसा अनुभव हुआ है जैसे उन्होंने मुझे बोला है कि मैं यहाँ पहले भी आया हूँ। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस में वहाँ पर बोला, क्योंकि पत्री जी जैसे वहाँ आई तो उन्होंने माइक उनके हाथ में दे दिया। तो फिर मेरे को महाअवतार बाबा जी का नाम मैंने उनके मुंह से पहली बार सुना, और फिर मैंने तुरंत नेट पे चेक किया। तो जैसे नेट पे मैंने फ़ोटो देखी तो मुझे ऐसा लगा कि जो नेट पे महाअवतार बाबा जी की फ़ोटो है, यही वाले बाबा जी यहाँ आए थे, और वो बड़ा एक सुखद अनुभव रहा। पिरामिड के पीछे कितना गहरा विज्ञान छिपा हुआ है, हम में से कितनों को पता भी नहीं है। डॉक्टर सतीश अग्रवाल जी जैसे ज्ञान भंडार को हम ऐसे ही जाने नहीं देंगे। उन्हीं से और गहराई से पिरामिड की चमत्कार के बारे में जानेंगे अगले अध्याय में, हमारी इसी शो में, जिसका नाम है कहानी हर पिरामिड की। तब तक PMC हिंदी के साथ बने रहें।